ज्ञान के सागर भगवान गौतम बुद्ध, विश्व विभूति बोधिसत्व, भारत रत्न, राष्ट्र निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इन सब के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और मंचासीन विद्वज्जन और इस संभ्रांत सभागार में बैठे हुए हमारे सभी साथियों, आज का विषय थोड़ा सा दूसरी तरफ है, क्योंकि मैं एक समाजशास्त्री किताब पढ़ने वाला, और यहाँ पर जो है पहले अनीता जी लोगों ने हमारा बहुत टेस्ट लिया कि वो लोग साहित्य में ले गए, और अब अर्जुन सिंह टेस्ट ले रहे हैं कि अब वो फिल्म में ले जा रहे हैं। बहुजन आंदोलन की एक यात्रा का भी संस्मरण लिखता है कि अगर हम लोगों ने सामाजिक आंदोलन से शुरुआत करी और राजनीतिक आंदोलन में बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा हम लोग राजनीतिक दल में गए, और उसके बाद साहित्य का आंदोलन बड़े जोर शोर से चला, तो कहीं ना कहीं अब ये फिल्म का एक आंदोलन बहुजन गुट में चल रहा है। तो अर्जुन सिंह को बधाई इस बात की कि उन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया है और उसमें एक नया आयाम जोड़ा है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता था, 2017 में एक पिक्चर बनती है। अगर आप विकिपीडिया में जाएंगे तो 2017 में एक पिक्चर बनती है, और वो बाकायदा बताती है, वो पिक्चर कौन सी थी 2017 में? वो थी द ग्रेट लीडर मान्यवर काशीराम। और ये विकिपीडिया में आपका कि दैट बायोपिक वाज प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाय नन अदर देन अर्जुन। तो मैं इस बात को कहना चाह रहा हूं कि हमारा समाज 1913 में जो बनती है और 2017 में, यानी कि कहीं ना कहीं हम लोग 104 साल पीछे चल रहे हैं पिक्चरों के माध्यम में, और उस क्षति को आपने अगर पूर्ण किया है तो बधाई के पात्र तो आप हैं। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। दूसरी बात साथियों, आज का विषय पितृवंशीयता मातृवंशीयता इस पर नहीं है। आज हम मीडिया या ऐसा कौन सा माध्यम है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो मुझे ये लगा कि जैसा कि बताया कि पिक्चरें बोलती हैं, तो हम लोग भी बड़े कहानी के बड़े ही सुनने वाले रहे हैं। दादा दादी की कहानी, चाचा चाची की कहानी, दिन में कहानी मत सुनाना मामा रास्ता भूल जाएंगे। लेकिन वही कहानियां जब बोलने लगी तो उसका महत्व क्या होता है, इस बात को हम लोग समझने में कहीं ना कहीं पिछड़ गए। जब कहानियां बोलने लगती हैं, जब चित्र बोलने लगता है, तो उसका जो मस्तिष्क पर प्रभाव होता है वो दूसरे प्रकार का होता है। तो मुझे लगा कि आज जब हिंदू कोड बिल बोलेगा तो वह अंगीकार करने में जो आसानी होगी वो हम लोग पढ़ करके, जैसे बिसारे साहब कह रहे थे कि उनको कोई हिंदी में लिखी हुई इबारत नहीं मिली जिसको वो पढ़ पाए, और सचमुच वो चीज हिंदू कोड बिल आज घर घर के अंदर प्रवेश कर जाएगा जिस दिन बहुजन फुट की ये फिल्म रिलीज होगी। आप पढ़ पाए या ना पढ़ पाए, आप पढ़े हो या ना पढ़े हो, साक्षर हो या ना हो, शिक्षित हो या ना हो, लेकिन सुन तो सकते हैं, देख तो सकते हैं। तो इसलिए ये एक ऐतिहासिक क्षण है साथियों, और मुझे लगता है जिस माध्यम से हमारे मस्तिष्क, हमारे दिल में प्रवेश करने का यह मार्ग प्रशस्त हुआ है, उसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी अर्जुन आपके ऊपर आने वाली है। क्योंकि मैं देख रहा हूं जैसे जैसे हमारे समाज के लोग बाबा साहब से जुड़े हुए इतिहास को, बाबा साहब के जुड़े हुए कारवां से जब उठ करके खड़े हो रहे हैं, तो उनकी जो आकांक्षाएं हैं, उनकी जो भावनाएं हैं, वो बहुत बलवान होती चली जा रही हैं, और उस भावनाओं को, उसका दोहन करने के लिए भी मार्केट तैयार हो रहा है। और इसलिए मैं जय भीम को कम से कम बाबा साहब अम्बेडकर से नहीं रिलेट कर पाता। जो लोग बाकायदा बोल रहे थे इस जय भीम तो हमारी पिक्चर है,
मैंने कहा भाई वो लाल सलाम वालों की पिक्चर है, आपकी पिक्चर कब हो गई? लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए अर्जुन जहां पर आप ये प्रोड्यूस करेंगे वहीं पर आपको मार्केट और विचारधारा के अंदर जब आप ज्ञान का उत्पादन करेंगे पिक्चर के मामले में, तो मुझे लगता है एक लकीर खींचनी होगी। क्योंकि पारंजीत लगातार मेरे जो पता चला है कि बहुत सारी पिक्चरों के टाइटल को बाकायदा उन्होंने अनुबंधित कर लिया है और उस पर वो फिल्म बनाएंगे, जो कि हमारे समाज के लोग अपनी भावनावश अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। इसलिए साथियों, ये जो आज का कार्यक्रम है, ये केवल और केवल एक बहुजन वुड का, जो मैं क्योंकि जुड़ा रहा हूं बहुजन वुड के पहले कार्यक्रम से, और अर्जुन को जिस प्रकार की चोट लगी है उसका थोड़ा बहुत मैं गवाह हूं, और किस प्रकार वो दर्द, वो पीड़ा से करहा रहे थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने इस आंदोलन को छोड़ा नहीं। तो मुझे लगता है कि वो बहुजन वुड एक आंदोलन का हिस्सा है, और उस आंदोलन के हिस्से में जो भी आहुति दे रहा है वो आने वाले समय में जरूर याद किया जाएगा। तो आइए आज हम प्रण करें कि जिस प्रकार भी हो सकता है, जिस तरह भी हो सकता है, अर्जुन का ही नहीं उसकी पूरी टीम का मनोबल बढ़ाएं, देखने की एक प्रवृत्ति अपने अंदर डेवलप करें, और देखने के बाद धन्यवाद ज्ञापित भी जरूर करें। क्योंकि हम लोग अपने मन में रख लेते हैं कि हाँ इसने कुछ अच्छा काम किया। क्योंकि क्या करें, हमेशा उल्हाना से हम लोग बड़े हुए, बुराई, अरे जितना भी अच्छा काम कर लें, जितनी भी अच्छी हम कपड़ा धो लें, चाहे पॉलिश कर लें, चाहे जूता बना लें, लेकिन हमारी बड़ाई कोई नहीं कर सकता। और हम लोगों को भी कहीं वो आदत पड़ गई है कटाक्ष की, अरे यार ऐसा तो हुआ लेकिन ये नहीं हुआ। आइए उन सबको पीछे रखें और एक सकारात्मक सृजन, सकारात्मक अर्जन उसकी तरफ बढ़ें, और फिर देखिए कि आपका जो जनबल है, जिसका मनोबल टूटा हुआ है, वो जुड़ेगा और उसका मनोबल भी बढ़ेगा। जय भीम, जय भारत।